प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम श्वेता रानी मिंज है और मैं नामकुम बरगवा से हूँ। मेरा नाम मनोहर वीरेंद्र सोरेन। हम दोनों की शादी अप्रैल 2013 में हुई। हम लोग बहुत खुश थे, हम अच्छा फैमिली मिला और हम लोग साथ में एक दूसरे को समझने वाले थे। 2-3 साल अच्छी तरह से कटा। उसके बाद में हम लोगों का जीवन, वैवाहिक जीवन सामान्यतः जो चलना चाहिए वो चल रहा था, लेकिन एक कशिश थी मन में कि शादी विवाह करने के बाद में एक बेबी प्लान करें। जब हम इस मैटर पर बात किए और फिर डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर उस समय बोले कि ठीक है, कंसीव हो सकता है। और उसके बाद में जब 2-3 साल हो गया, उसके बाद नहीं हमारा कंसीव हुआ तो फिर दूसरे डॉक्टर को हम लोग चेंज किए। और उसके बाद में वो दूसरी डॉक्टर जो थी वो पूरा हमें ये कर दी कि आपको बेबी हो ही नहीं सकता है। मेरे मम्मी पापा को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मेरे पेरेंट्स खुश थे कि जो आपके साथ में है, जो है हमारे साथ, उससे सब कुछ हम संपूर्ण हैं। लेकिन हमारे समाज में, रिलेटिव में लोगों को समस्या बहुत ज़्यादा थी। सब तरह तरह के ताना, सामने तो नहीं कहा करते थे लेकिन पीठ पीछे ताना सुनने को मिलता था कि दोनों जॉब करते हैं, क्या करेंगे, धन कोई इनका तो है नहीं, क्यों ये लोग इतना परेशान है, या ये है वो। भी किसी फंक्शन, कोई किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने पर हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि क्या आगे का प्लानिंग है। हमेशा लोग ऐसा टोकते थे तो अच्छा नहीं लगता था। पार्टी फंक्शन में जाने पर तो जाने का इच्छा ही नहीं होता था, क्योंकि हमेशा एक लोग को शांत किया जाए तो दूसरा आकर के ज़रूर पूछता था इस बात को कि तुम लोग कब तक ऐसे रहोगे। मतलब हम लोगों को जो ज़रूरत था तो वो हम लोग अपना महसूस कर रहे थे कि हमारे बीच में क्या तकलीफ़ है, लेकिन जब दूसरे लोग टोक देते थे तो आंखों से आंसू रुकते नहीं थे और लगता था कि वहाँ से तुरंत हम कहीं चले जाए या तो पार्टी ही अटेंड ना करें, कहीं पर भी जाने की इच्छा नहीं होती थी। लेकिन परमेश्वर से हम सभी, यीशु बुलाता है कि संदर्भ में जुड़े रहे, प्रार्थना करते रहे और हमारे प्रार्थना योद्धा हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। बीच बीच में हम मैसेजिंग के द्वारा, चाहे फ़ोन के द्वारा, हमेशा यीशु बुलाता है संस्था से जुड़े रहे। जब भी मुझे मौका मिलता था ड्यूटी से लौटते हुए तो शाम के टाइम में तो जीजस कॉल्स रांची में मैं विज़िट कर लेती थी। प्रार्थना योद्धाओं के द्वारा मैं प्रार्थना कराती थी, खुद भी प्रार्थना करती थी अपनी आंसुओं के से भर करके। और जब भी यहाँ पर घुसती थी तो मुझे एक ही वचन याद आता था कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाए। ये मेरे लिए बहुत ही वरदान साबित हुआ। ये वचन मेरे जीवन में काम किया। फरवरी 2022 में जब अचानक मुझे पता चला कि मैं कंसीव कर ली हूँ, तब मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कैसे ये हो पाया, ये मेरे लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष थी। 1.5 महीना तक पहले तो डॉक्टर की निगरानी में ही, हॉस्पिटल में ही रहे और फिर भी मेरा बेबी प्रीमेच्योर हुई। लेकिन ईश्वर को धन्यवाद कि उसने मेरे लिए मेरी बेटी मीशा को मेरे लिए रखा और मेरे लिए ये सौभाग्य हुआ कि मैं माँ बन पाई। बाद में जो जीने का मेरा जो शैली था या तरीका था, जो मन जो प्रफुल्लित हो उठा हमारा, इसके आने के बाद एक परिवार खिल उठा। इस पल को हम लोग भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि 9 साल के बाद जब मेरे गोद में बेबी आई, वो पल मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत था। मेरे परिवार में बहुत खुशी थी, आनंद का माहौल था। परेशानियों को नज़रअंदाज कर दिया गया, जो भी परेशानियां थी, लेकिन हमारे बीच में जो बेबी थी उसके साथ में हम लोगों का जीवन बहुत अच्छी तरह से बीतने लगा। कुछ दुख होता है या कुछ, मैं अपनी बेटी को याद करता हूँ, उसका चेहरा मेरे सामने आता है तो मेरा हर दुख, चाहे हर जो मुश्किल से मुश्किल भरा काम होता है, वो आसान हो जाता है मेरे लिए। हम लोग बेबी को पा करके बहुत खुश हैं। हमारा परिवार, हमारा आस पड़ोस जिसको
हम पहले जवाब नहीं दे पाते थे, उनको अब मैं इसके लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ। और साथ में जितने भी प्रार्थना योद्धाओं ने मेरे जीसस कॉल्स रांची के द्वारा जितने प्रार्थना योद्धाओं ने हमारे लिए प्रार्थना किया, हमारे लिए जो भी आशीर्वचन दिए, उन सारे वचनों के द्वारा जो भी हमें आशीष मिली, उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। और परमेश्वर को हर समय हर दिन कोटि कोटि हम लोग धन्यवाद